मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रे बेशर्म हो, तुमने शर्म आवे है? लोग कब तक धक्के खावेंगे ये बताओ? कब तक? यो नरवाने का है, यो अडरोत तक का को ना नरवाने था ही ना दिखाइयो भाई ना कैमरा इसका पाक होना बेचारे के और यो रिक्शा चलावे इसकी फैमिली आईडी रहा। तेरा क्या मामला भाई? मेरा यही है जी, राशन कार्ड के लिए जी जनाब कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं बचा है जहाँ पे मैं नहीं गया जी। और 70% का मेरा ये विकलांग मेडिकल है सर। नरवाना से मैं आया हूँ जी जनाब। बड़ी आस लेके आए हैं साहब आपसे कि भी हमारा काम होएगा जी। मेरे को किसी भाई ने बताया था जी आप नवीन जैन से मिलो तो वही आपका काम करा सकते हैं। वहाँ का प्रशासन सर अंदर बहरा कुछ नहीं सुनता सर हमारी बिल्कुल। और ये देखिए सर मैं प्लास्टिक का पैर लगा के अपने बच्चों को पाल रहा हूँ सर। 70% का मेडिकल बनाया हुआ है ये पूरा का पूरा। ये देख लो सर, दोनों भाई हमें विकलांग है जी। उसके बाद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। हमारे जो विधायक है रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, हम उनका दोबारा आने की जरूरत ना है तुमने, ठीक है ना? दोबारा ना आइए, दोबारा आने की इसकी कॉपी दे दियो, मैंने एक कॉपी दे दी ना, सारे एक कॉपी दे दी। अभी दे सैलरी भी खा गए, पीएफ भी काट गए। मनीष ग्रोवर रोहतक का मुख्यमंत्री के बोला था कुछ नहीं हो सकता, उससे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात नहीं, सारे कागज डॉक्यूमेंट जिन बड़का गया समस्या हो रही है ना उन्हें लेकर आ 34 छोटी कार्ड है सबके उनके 1000 रुपये काट लिए पिछले साल में, पिछले महीने। तो बोले कि भाई हमें जो ठेकेदार वो बोल रहा है कि भाई हमने 28 दिन का वो मिला वेतन मिला है, 28 दिन के दूंगा। तो सब के 1000 रुपये बिना थम के काट लिए। 1000 रुपये सबके खा गए हैं? बिल्कुल गए थे अपना रोहतक के सीएम दौरे? बिल्कुल गए। अच्छा, पूरे दिन कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं उस दौरे? क्योंकि वो जो कितना हुआ समाधान है भाई? जो बीसम ठेकेदार है वो मुकेश ठीक है, वो उन्होंने क्या करा जी ऊपर फोन करवा दिया, एसओ की बदली करवा दी, सब कुछ अदल बदल कर दिया। सब डॉक्यूमेंट लेकर सारे बड़का ने लेके एक बाद ठीक है। ठीक है, मंत्री अमित शाह आया था भाई और तब तक ये केस चल रहा है और अमित शाह जी से सवाल पूछे थे। अब सरकार कह रही है कि अमित शाह को काले झंडे दिखाए, अमित शाह का रास्ता रोका, अमित शाह के आगे सांड घेर दिया, क्या डाला गया आरोप लगा रखे। इसमें करीब 10 तो महिला हैं जो इसमें केस में हैं, तो उसी को लेकर तारीख है। और हम तो ये कह रहे हैं केस वेस से डराने की हमने जरूरत है नहीं। बार बार तारीख पे तारीख चल रही हैं। हम तो यही कह रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं भाई तकाजदा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला गए, तारीख आते तो पेंडा छटवा दे, कम से कम जेल में गिरने हैं जेल में गिर दो, सजा देनी है सजा दे, जो भी करवाना है। हम तो माननीय न्यायालय से भी यही दरख्वास्त करें, क्योंकि महिलाएं भी हैं और करीब 20 के करीब साथी हैं जो कि जिनके ऊपर आरोप है सरकार के द्वारा। अगर भाई इन्होंने अमित शाह, हमने सवाल पूछे थे उस टाइम, आज भी वही सवाल हैं। उस टाइम पर भी किसानों के मुआवजे की बात करी थी, बेरोजगारों की बात करी थी, नशे की कानून व्यवस्था की बात करी थी, वे सवाल पूछे थे। उन सवालों को पूछने के लिए हम 3 दिन आए थे रोहतक में और तो कोई बोला नहीं था, तो हमने आवाज़ उठाई थी तो हमारे पे केस ला के जो काम कर रखा है ये वो है। अगली तारीख कौन सी? तारीख अभी लगी नहीं है, अभी लगेगी। है क्या समस्या? आज तू आड़े बता दे फिर। हाँ सीटी के लिए सर ये बता दे अगली तारीख। हाँ तारीख कद की है? लगाई नहीं है अभी, तारीख लगाई नहीं है। अब एक तो हम तो इस मामले में ये आपको बताया कि ये मामला था अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट में, उसमें केस कर रखा है अपना। और समस्या जो कि तो पड़ी है न्यू की न्यू, आज भी वो समस्या है। आज तक 6 साल पहले भी समस्या, ये 6 साल करीब हो गया इस मामले को। अब ये आप मुख्यमंत्री ने हिसार में मीटिंग ली थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की और डीसीएसपी को आदेश दे दिया कार्यकर्ताओं की जो समस्या उनका समाधान। सुने आपकी भी सुने। मैं आपको बताऊं कि ये करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को हमने ये कहा था कि हर अधिकारी, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक के हर अधिकारी को 2 घंटे कम से कम जनता की सुनवाई के लिए खड़ा रहना चाहिए। ये निर्णय आया, देर आया, दुरुस्त आया, लेकिन बढ़िया आया। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितना होता है, वो लागू कितना होता है, क्योंकि जनता तो सारे सरकारी कार्यालय में धक्के खाती अंड है, कोई काम तो किसी का होता को नहीं।
तो परेशान हो गया। वो उनके अपने कार्यकर्ता जब रुक के माना लाग रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता रोने लाग रहे हैं, उनके आंसू को ना दिखते तुमने, उनके भी काम ना होते, और उनके सार्वजनिक काम ही बात कर रहे हूँ मैं, पर्सनल की तो बात नहीं। पर्सनल तो कुछ लोगों के हो जो कमीशन वमीशन दे दे हैं, ले ले हैं, उनके नहीं तो कोई भी आज के दिन ये भी छोड़ आ रहा है। ये मामला था रहा सर सीईटी क्वालिफाई। अब सीईटी क्वालिफाई का आप देखो, हमने 2 बार 3 बार प्रोटेस्ट भी करे। सीईटी क्वालिफाई हरियाणा के बेरोजगारों के लिए 4% कह रहे हैं हम बुलाएंगे। क्यों बुलाओगे 4%? सीईटी क्लियर करवा देना किसी मंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री खुद करके दिखा दो। बार बार डिमांड ठाने के बावजूद, लोग चिल्लाने के बावजूद फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 4 गुना लेंगे। और ये कौन से आ रहे हैं भाई, आजा आगे ना। सीईटी को 4% बुला रहे हैं, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। मनसा क्या है सर? मनसा कुछ नहीं है, धक्के खवाना। 2024 में वैकेंसी काटेंगे, 20-30 हजार आना भर्ती कर देंगे, 50,000 वैकेंसी फिर काट देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बोले हम 65,000 भर्ती करेंगे। तो भर्ती करेंगे तो मौका तो दे दे, कम तक मौका तो सबने मिलना चाहिए। सीईटी कॉमन है, उसके बाद जो टेक्निकल है, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है, तो उसमें तो मेरा पाटा का उनका असली तो ये तो कॉमन है, तो सबको मौका मिलना चाहिए सीईटी के लिए भी। सबको मौका ना देना क्या कोई पर्ची खर्ची का मसला हो? अरे कुछ नहीं, इनका पर्ची इस महीने वो है भाई, पर्ची खर्ची आता है। पर्ची खर्च सूट केस चल रहा है यार, पर्ची खर्ची क्या बात कर रहे हैं? पर्ची खर्ची तो या सरकार ने पाछली में चल रही तो पाछली हटा दी थी ना लोगों ने। अरे ये विपक्ष वाले हैं, ये मुर्दे पड़े हैं, इन कुछ देखना है नहीं, कुछ करना है नहीं। अब ये कितना आया तू? नरवाना से आज मैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सुनो भाई, एक इसकी सुनियो भाई, ये मेरा 100% का मेडिकल है। मुझे लगा दो। हाँ, और ये मेरा फैमिली आइडिया है, मेरा राशन कार्ड काट दिया जी। हाँ। यो नरवाने का रहा है, देखो यार नरवाने का हटा रहा है कोर्ट में, बता मत कोर्ट में मेरी तारीख है। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ जी स्पेशल। हाँ, कित जालिया नहीं बता पहले। मैं जी डीसी ऑफिस में जा लिया जी, हाँ। 3 बार ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दी जी। हाँ। नरवाना भी कोर्ट के अंदर 112 नंबर कमरे में 2 बार ही दे आया जी। कोई सुनवाई नहीं है। ना मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी है बीमार और 2 बच्चे हैं मेरे। कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। दिहाड़ी एक रिक्शा चलाता हूँ जी किराए के लिए, कभी कभी। यो एक मिनट, अब एक बात बताओ, मुख्यमंत्री शर्म आवे तने थोड़ी बहुत? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रे बेशर्म हो, तुमने शर्म आवे है? लोग कब तक धक्के खावेंगे ये बताओ? कब तक? यो नरवाने का है, यो अडरोज तक का को ना नरवाने था ही ना दिखाइयो भाई ना कैमरा, इसका पाक होना बेचारे का। और यो रिक्शा चलावे, इसकी ये फैमिली आइडिया रहा। तेरा क्या मामला भाई? मेरा यही है जी, राशन कार्ड के लिए जी जनाब, कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं बचा है जहाँ पे मैं नहीं गया जी। हाँ। और 70% का मेरा ये विकलांग मेडिकल है सर। हाँ। नरवाना से मैं आया हूँ जी जनाब। बड़ी आस लेके आए हैं साहब आपसे कि भी हमारा काम होएगा जी। मेरे को किसी भाई ने बताया था जी आप नवीन जैन से मिलो तो वही आपका काम करा सकते हैं। वहाँ का प्रशासन सर अंदर बहरा कुछ नहीं सुनता सर हमारी, बिल्कुल। और ये देखिए सर, मैं प्लास्टिक का पैर लगा के अपने बच्चों को पाल रहा हूँ सर। 70% का मेडिकल बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा ये देख लो सर। दोनों भाई हमें विकलांग है जी। उसके बाद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। हमारे जो विधायक है रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, हम उनका एप्लीकेशन दे देकर छक लिए जी। हमारी सांसद है मिस्टर सुनीता दुग्गल जी, जो मैं उसी के गांव से बिलोंग करता हूं सर। अच्छा। हाँ, नरवाना की सांसद है जी। 3 बार मैं लिख तो मैं दे चुका हूँ, मैडम जी मेरा एक बीपीएल राशन कार्ड बनवा दो जी। उसके बावजूद भी जी सर झूठा आश्वासन मिलता है सर हमारे को। अब आप लोग एक बार ये देखो, ये एमपी के गांव का है सुनीता दुग्गल जी, एमपी। आपका काम क्या है? लोगों को धक्के खवाना है। शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? क्या है कि एमपी जब अपने गांव के एक आदमी की समस्या दूर नहीं कर सकती जो भी विकलांग है। और हम सरकार तो बार बार एक का बात कर रहे हैं, कम से कम जो विकलांग है, विधवा है, बुजुर्ग है, उनकी समस्या का तो समाधान कर दो। अब ये मेरी तो कोर्ट में तारीख है आज। अब ये कोर्ट में तारीख के बावजूद ये ढूंढते इतनी दूर तो आए होंगे नरवाने थे। दोनों हैंडीकैप्ड हैं बेचारे, विकलांग हैं। तो मुख्यमंत्री जी तक यह बात आप लोग पत्रकार साथियों से ये रिक्वेस्ट है, उस धृतराष्ट्र तक और के स्कूल है कंस तक ये मुख्यमंत्री अपने घर का नाम कबीर कुटीर की बजाय कंस कुटीर रख ले, क्योंकि उसके काम कंस वाले हैं। क्योंकि जिस तरह लोग, अरे कम से कम जिनके बेचारा का हाथ पानी, विधवा है, महिला है, बूढ़े हैं, पेंशन तक धक्के खाना लग रहे भी। 60 साल तो ऊपर वाले मेरे तो रोज इतने फोन आने लग रहे हैं, मैं कितना बनवाऊं पेंशन है? सरकार ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा,
60 साल का होता है, कटक्यता होगी, कोई किसका कटक्यता होगी यार। तुम ये राशन कार्ड गरीब आदमी है काट रखे, ये धक्के खाते आने लग रहे, ये नरवाने तो उड़े तो इतनी दूर तक अड़ाए हैं, बताओ क्या करें भाई। तो कोई गरीब सिस्टम है कि नहीं है। तो मुख्यमंत्री चाहे कंस मामा और उप मनोहर लाल खट्टर साहब सीएम, तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो हम ये कह रहे हैं सैलरी भी खा गए, पीएफ भी काट गए। मनीष ग्रोवर रोहतक का मुख्यमंत्री के बोला था वो बोला जी कुछ नहीं हो सकता, उससे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ये बात नहीं। सारे कागज डॉक्यूमेंट जिन बड़का गले समस्या हो रही है ना उन्हें लेकर आ जाइए। 34 छोटी कार्ड है, सबके उनके 1000 रुपये काट लिए पिछले साल में, पिछले महीने। तो बोले कि भाई हमें इधर जो ठेकेदार है वो बोल रहा है कि भाई हमने 28 दिन का वो मिला, वेतन मिला है, 28 दिन के दूंगा। तो सबके 1000 रुपये बिना थम के काट लिए, 1000 रुपये सबके खा गए हैं। बिल्कुल गए थे अपना रोहतक के सीएम दौरे, बिल्कुल गए। अच्छा पूरे देखो केवल कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं उस दौरे। क्योंकि वो जो कितना हुआ समाधान भाई, जो बीसम ठेकेदार है वो मुकेश ठीक है, वो उन्होंने क्या करा जी, ऊपर फोन करवा दिया, एसओ की बदली करवा दी, सब कुछ अदल बदल कर दिया, सब डॉक्यूमेंट लेकर सारे बड़का ने लेकर एक बात, ठीक है ठीक है।